Good morning children, welcome back our next TVS class. So student, in last class we started our chapter number 9, name is soil and its conservation. और हमने पढ़ा था उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स एंड लेयर्स ऑफ सॉइल. एंड लेयर्स ऑफ सॉइल इज टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड लास्ट बेड रॉक. ओके, सो टू बी कंटिन्यू इन दिस चैप्टर. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉइल, मीन्स सॉइल के प्रकार, मिट्टी के प्रकार. सो फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द साइज, कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स. हमने जो मिट्टी है उसको उसके साइज, कलर और उसके टेक्सचर के आधार पर उसका अनुसार सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स. और मिट्टी को हमने उनके 3 भागों में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज ग्रेवल. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फुल ऑफ टिनी स्टोन्स एंड डज नॉट होल्ड वाटर वेल. देखिए, जो ग्रेवल होते हैं जिसे बोलते हैं कंकर, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, कंकर होते हैं जो पानी को होल्ड करने में यूजफुल नहीं होते हैं, अच्छे से नहीं कर सकते हैं पानी को होल्ड. सेकेंड आता है हमारा सैंड, जिसे हम रेत भी बोलते हैं. इट इज़ मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट एंड ऑन द सी शोर. ये जो अधिकतर होती है सैंड, ये डेजर्ट में पाई जाती है, मीन्स रेतीले जगह पाई जाती है, और समुद्र की गहराई में पाई जाती है. इट इज़ अ ग्रे और लाइट ब्राउन इन कलर. इसका कलर कैसा होता है? ग्रे कलर होता है और लाइट ब्राउन होता है. सैंड पार्टिकल्स आर बिग इन साइज एंड हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम. और जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज बहुत बड़ा होता है और उनके बीच में बहुत गैप होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा होती है. दिस सॉइल ऑल्सो कैन नॉट होल्ड मच वाटर. और ये मिट्टी, ये जो सैंड होती है, ये भी पानी को होल्ड करने में यूजफुल नहीं होती है. दैट्स वाई नॉट मेनी प्लांट्स कैन ग्रो इन इट. इसीलिए यहाँ पे बहुत प्लांट ग्रो नहीं कर सकते हैं. इट इज़ यूजफुल फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स. इसका यूज़ हम बिल्डिंग को बनाने में करते हैं, घरों को बनाने में करते हैं. इट इज़ मिक्सड विथ सीमेंट टू गिव स्ट्रेंथ टू द बिल्डिंग. और इसे हम सीमेंट के साथ मिक्स करके उसे अच्छी स्ट्रेंथ देते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए. ओके, नाउ थर्ड नंबर इज क्ले. इट इज़ येलोइश और ब्लैक इन कलर. इसका कलर येलोइश होता है और ब्लैक होता है विथ स्मॉल्स एंड टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स. और जो इसके पार्टिकल्स होते हैं छोटे होते हैं और बहुत टाइटली होते हैं. ये क्ले सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर. और ये पानी को अच्छे से होल्ड कर सकते हैं. दिस इज फाउंड इन पॉन्ड्स एंड रिवर बेड्स. और ये अधिकतर तालाबों में और नदियों में पाई जाती है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पोट्स, टॉय, टाइल्स एंड ब्रिक्स. और इसका यूज़ हम खिलौने बनाने में, पोट्स मीन्स मिट्टी के बर्तन बनाने में, टाइल्स और ब्रिक्स को बनाने में करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लोम. Loam or garden soil is the mixture of clay and sand with lot of humus which make the soil fertile. अब जो लोम होता है उसमें क्या होता है? मिट्टी होती है, उस मिट्टी के साथ क्ले एंड सैंड, मिट्टी और रेत मिक्स होती है. नेक्स्ट आती है हमारी लूम और गार्डन सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सॉइल सैंड. देखिए, जो लूम होता है वो क्या होता है? उसमें क्ले और सैंड मिक्स होती है और ह्यूमस मिक्स होता है, विच मेक्स द सॉइल फर्टाइल. सॉइल को बहुत फर्टाइल बना देती है. दिस इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. और यही सॉइल प्लांट्स को ग्रोइंग करने के लिए बहुत अच्छी बेस्ट होती है. इट इज़ कैन होल्ड इनफ वाटर एंड एयर. जो पानी को होल्ड करके और एयर को भी होल्ड करके रखती है. ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल इरोजन, मीन्स मिट्टी का क्षरण. द सॉइल डज नॉट रिमेन स्टेशनरी. द टॉप सॉइल इज लूज एंड इज एक्सपोर्ट टू फोर्सेस ऑफ वाइंड. देखिए, जो सॉइल होती है वो क्या होती है? जो मिट्टी होती है, टॉप सॉइल इज लूज. जो ऊपर की सॉइल होती है वो क्या होती है? बहुत हल्की होती है और पानी के बहाव से, हवा के बहाव से क्या होती है? वो बह जाती है. एंड इन कैरीड अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जो क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह. इन सब चीज़ों के कारण, हवा, पानी और बारिश के कारण बह जाते हैं, जिससे क्या होता है? मिट्टी का क्षरण होता है. The process of carrying away of the top soil by natural force is called soil erosion. और soil erosion उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें जो ऊपर की हमारी जो सबसे टॉप सॉइल होती है, ऊपर की जो सॉइल होती है वो नेचुरल फोर्स के कारण बह जाती है, यहाँ से वहाँ चली जाती है. उसे बोलते हैं हम सॉइल इरोजन, मीन्स मिट्टी का क्षरण. द डैमेज वियर्स आउट द सॉइल. इट ग्रेटली अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप. जिससे क्या होता है? हमारी क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, उसके उत्पन्न होने में, प्रोडक्शन होने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. इट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है. कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन. अब सॉइल इरोजन के कारण क्या क्या है? देयर आर द वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. दिस आर वाटर, विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़.
जैसे पानी, हवा और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। इट कॉजेज मोर इरोजन वेन, और इससे ज़्यादा सड़न कब होता है, जब कट डाउन ट्रीज, हम जो पेड़ों को काटते हैं उससे भी मिट्टी का सड़न होता है। इट्स रेन्स हैविली, यदि पानी का बैलेंस बिगड़ जाता है, ज़्यादा पानी गिर जाता है, उससे भी मिट्टी का सड़न होता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, तेज हवा चलने से। फॉल्टी मेथड्स ऑफ क्रॉप ग्रोइंग आर प्रैक्टिस, और कुछ गलत मेथड्स के द्वारा क्रॉप को ग्रोइंग करना, प्रैक्टिस करना, उनके द्वारा भी मिट्टी का सड़न होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड ग्रासेस। देखिए, हम सॉइल के कंजर्वेशन को मीन्स सॉइल को खराब होने से बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ग्रासेस मीन्स घास लगाना चाहिए। प्लांट्स बिल्ड द सॉइल फर्टाइल विद द देयर रूट्स। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होती है उनकी जो रूट्स होती है मिट्टी में अच्छे से जकड़ जाती है। इट कैन नॉट बी ब्लो अवे बाय वाइंड एंड वाटर, जिससे क्या होता है, वो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा यहाँ से वहाँ नहीं उड़ सकती है। डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर स्टॉप फ्लूड्स, और हमें जो कंस्ट्रक्टेड होता है, जो रिवर, जो तूफान आता है, जो बाढ़ आती है, उससे भी हमें उस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल सकता है। दिस इज़ अ वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्स एंड मस्ट बी कंजर्व, और ये एक बहुत वैल्यूबल रिसोर्स है, जो हमारा सॉइल एक वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्स है, और हमें हमारा ऐसा कर्तव्य है कि हम इसको कंजर्व करें, इसे बचा कर रखें। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। अब सॉइल की इम्पोर्टेंस क्या है। सॉइल इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो मिट्टी होती है वो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत आवश्यक होती है। विदाउट सॉइल देयर वुड बी नो प्लांट्स, एंड विदाउट प्लांट्स देयर वुड बी नो लाइफ। बिना मिट्टी के कोई प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते हैं, और बिना प्लांट्स के हमारी लाइफ संभव नहीं है। प्लांट्स गेट मिनरल्स, वाटर एंड एयर फ्रॉम द सॉइल, और जो प्लांट होता है उन्हें क्या मिलता है, सॉइल से मिनरल्स मिलता है, वाटर मिलता है, एयर मिलती है। सॉइल इज अ स्टोर हाउस ऑफ मैनी मिनरल्स विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, और जो मिट्टी होती है बहुत लिए स्टोर हाउस होती है, इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारे मिनरल्स को स्टोर करके रखती है। इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, बिल्डिंग, रोड्स एटसेट्रा, जो क्या करती है, हमारे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, रोड्स बनाने में यूज़ होती है। इट इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग ब्रिक, पोएट्री एक्सेट्रा। इसके अलावा जो कच्चा मटेरियल रहता है उसका यूज़ भी हम ब्रिक्स, ईंट बनाने में, पोएट्री बनाने में, बर्तन बनाने में करते हैं। इट इज़ अ नेचुरल हैबिटेट फॉर वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये एक नेचुरल ये प्राकृतिक हैबिटेट है वेरियस अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म के लिए। रेन वाटर स्वीप्स थ्रू द सॉइल एंड एक्यूमुलेट्स अबोव द बेडरॉक विच बिकम्स अ सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। जो रेन वाटर होता है वो क्या होता है, स्वीप्स मिट्टी को जो क्या करता है, मिट्टी के द्वारा एक्यूमुलेट, एंड जो क्या करता है, जो बेडरॉक होती है हमारी, जो उसे वो अंडरग्राउंड वाटर के लिए एक अच्छा सोर्स होती है। सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को कितना समझ में। इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।